बोलो सियावर रामचंद्र की। नमस्कार, स्वागत है आपका एंटीक वायरल के नए एपिसोड में। आज की कहानी ऐसे राजनीतिक अहंकार की है जो अब से पहले आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। और ये कोई आम अहंकार नहीं है, ये पुरखों की लेगेसी पर खड़े हुए अहंकार का लाइव शो है। तो कहानी शुरू करते हैं सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव के त्योंथर दौरे से, जहां इस अद्भुत अहंकार का प्रदर्शन हुआ। बड़ी बाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी अगर बात करें जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय हमारे सभी अगर बात करें। क्या आपको मालूम है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का त्योंथर दौरा बड़ा ही अजीब था। डॉक्टर यादव सकुचाते हुए त्योंथर पहुंचे थे। उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी कि वो अपने जिस विधायक के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, उसने विंध्य के बड़े बड़े नेताओं को किनारे लगा दिया है। किनारे लगाने का मतलब अपने पोस्टरों से बाहर कर दिया है। त्योंथर के विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने सांसद जनार्दन मिश्रा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता को अपने पोस्टरों से डिलीट कर दिया। शायद वो इन नेताओं को अपने कद का नहीं मानते। ये विधायक के अहंकार की पहली नुमाइश थी। इसी के चलते रीवा में मौजूद होने के बावजूद डिप्टी सीएम ने त्योंथर जाने से इनकार कर दिया। सांसद जनार्दन मिश्रा ने सुबह तो जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें इसलिए भेजा गया ताकि पार्टी के भीतर की खींचतान सामने न आए। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता का पहुंचना तो मजबूरी थी, क्योंकि सीएम का कार्यक्रम था। अब जरा गौर कीजिए कि इनके अलावा कार्यक्रम में दूसरे कौन से नेता थे। सतना सांसद गणेश सिंह, ब्यौहारी के विधायक शरद कोल, पवई से प्रहलाद लोधी और मनगवा से इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति। मतलब त्योंथर विधायक ने ये बताने की कोशिश की है कि वो सिर्फ त्योंथर के ही नहीं बल्कि विंध्य के नेता हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, मैं त्योंथर का विधायक नहीं, विंध्य का सुपरस्टार। राजनीति की भाषा में इसे कहते हैं सेल्फ प्रमोशन का मास्टर क्लास। ये उनके अहंकार की दूसरी नुमाइश थी। सबको मालूम है कि विंध्य की राजनीति डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के आसपास ही घूमती है। उन्हें नज़रअंदाज करना एक तरह की सियासी बदतमीजी है, जो बीजेपी समर्थकों के एक बड़े तबके को कतई स्वीकार नहीं होगी। विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने अपने भाषण में तो अहंकार की सारी हदें ही पार कर दी। जरा सुनिए। ये वही दिग्विजय सिंह है और ये मेरे बाबा की सुनाई हुई कहानी है साथियों। मेरे बाबा ने मुझे व्यक्तिगत बताया है। उनको जब रीवा की जनता, मनगवा की जनता ने चुन करके भेजा था, 1993 में सरकार आई थी, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और साथियों, ये वही नरसिम्हा राव जी हैं, भूलिएगा मत। कांग्रेस का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनको कांग्रेस का दफ्तर में उनकी शव को नहीं रखने दिया गया था। ये वही कांग्रेस है। मेरे बाबा को यहां से बोल करके गए कि आपको मंत्री बनाएंगे, आपका मंत्री पद में नाम लेकर के गए और वहां जाकर के स्पीकर के लिए नाम दे दिया, ये सोच करके कि ये कमजोर हो जाएंगे। तो क्या बाबा जी ने ये नहीं बताया था कि बीजेपी ने कैसे षड्यंत्र करके उनकी पैतृक सीट मनगांव को रिजर्व कर दिया, ताकि श्रीयुत की राजनीति हमेशा के लिए स्वाहा हो जाए। बीजेपी का षड्यंत्र सफल भी रहा और उसके बाद श्रीयुत चुनाव नहीं जीत पाए। ये बात त्योंथर विधायक जानते नहीं या जानबूझकर बताना नहीं चाहते। जिस बीजेपी ने श्रीयुत की राजनीति समाप्त कर दी, आज उसी के मंच से उनके पोते कांग्रेस की कहानी सुना रहे हैं। तो क्या इसे आप अहंकार नहीं कहेंगे? दिग्विजय सिंह को कोसना तो जायज़ है, क्योंकि हाल ही में दिग्विजय सिंह उन्हें बेशर्म बता कर गए हैं, इसलिए इतना तो बनता है। अब भारी भीड़ का किस्सा भी सुन लीजिए। मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति की इस फेसबुक पोस्ट को देखिए। इसमें वो कई बसों में जनता को त्योंथर चलने की अपील कर रहे हैं। उनकी अपील पर भारी संख्या में लोग त्योंथर भी पहुंचे, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा आभार व्यक्त किया। जबकि कुछ समय पहले गंगेव में जब सीएम का कार्यक्रम हुआ था, तब मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति की मदद करने वाला कोई नहीं था। तो जो 5000 की भीड़ त्योंथर में थी, उसमें मनगवा से भी कई लोग शामिल थे।
कार्यक्रम भी मंडी परिसर में रखा गया ताकि भीड़ भाड़ दिखती रहे। त्योंथर के नेता को, माफ कीजिए, विंध्य के नेता को दूसरी विधानसभा से लोग इंपोर्ट करने पड़े तो समझ लीजिए कि स्थिति क्या है। बहरहाल त्योंथर में सीएम के दौरे में कई बड़े नेताओं का गायब रहना ये बताता है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। तो सीएम साहब ने त्योंथर पर सौगातों की बौछार कर दी। आजकल डॉक्टर मोहन यादव जहां जाते हैं वहीं बौछार कर देते हैं, लेकिन सरकारी खजाने से कितना निकलता है वो आप सबको मालूम है। खजाना पूरी तरह से खाली है। जिस प्रदेश पर जीडीपी का 40% कर्ज है वहां के सीएम बौछार के अलावा और क्या कर सकते हैं। के पहले ही 162.31 लाख करोड़ के 5 विकास कार्यों के भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें अपने रीवा की धरती पर। आपको यह जानकर खुशी होगी कि त्योंथर को 100 बिस्तरों का अस्पताल फिर से मिल गया। जी हाँ, फिर से, क्योंकि ये घोषणा तो पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी के समय शिवराज सिंह चौहान कर गए थे। अब मोहन यादव ने फिर घोषणा कर दी। पता नहीं वो अस्पताल कब बनकर तैयार होगा। त्योंथर को 100 बिस्तरों के अस्पताल के लिए और कितने मुख्यमंत्री देखने पड़ेंगे। त्योंथर वालों पर ऐसी बौछार हुई कि वो कार्यक्रम के बीच से ही उठकर चलते बने। तो ये था त्योंथर के राजनीतिक अहंकार का ग्रैंड रियलिटी शो। आपको क्या लगता है, क्या विंध्य के बड़े नेताओं को किनारे कर अहंकार का ऐसा प्रदर्शन बीजेपी को भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।